हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे ज़्यादा ऑफिशियल काम में यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल, है ना। एक्सेल जिसमें बहुत सारे रो कॉलम बने रहते हैं और इसकी मदद से हम डेटा को एक टेबल के फॉर्मेट में रख सकते हैं, टेबलर फॉर्म में इसको रखते हैं। तो जनरली जो हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, एम एस एक्सेल, ये एम एस ऑफिस के साथ आता है। एम एस ऑफिस के साथ ये एप्लीकेशन आपको मिलता है और इसका जो मोबाइल वर्जन है ऑफिस 365, ये जो वर्जन है ऑफिस 365, इसको आप मोबाइल फ़ोन पे भी चला सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी बहुत सारे ऑफिस वर्जन हैं, जैसे ऑफिस के वर्जन है, जैसे डब्ल्यू पी एस ऑफिस है। ये भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे चला सकते हो, डेस्कटॉप पे चला सकते हो। इसी तरीके से गूगल का ही ऑफिस स्वीट है जिसको हम लोग बोलते हैं जी स्वीट, और इस जी स्विफ्ट में आपको वर्ड एक्सेल जैसे इसमें भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। जैसे गूगल डॉक्स, है ना, गूगल डॉक्स, वर्ड जैसे इसके सारे फंक्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसी तरीके से एक्सेल के लिए जो मिलता है वो है गूगल सीट, है ना। तो यहाँ पर जो मैं खोल के रखा हूँ वो क्या है, गूगल सीट है। आप प्ले स्टोर में जाकर गूगल सीट लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको दिखेगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। ये एप्लीकेशन के यूज़ करने के फ़ायदे ये हैं, क्योंकि आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो, जिस ईमेल आईडी से आप चला रहे हो, उस ईमेल आईडी का गूगल ड्राइव से क्या रहता है, लिंक रहता है। और जो भी चीज़, फ़ोटो, वीडियो, जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे उस ईमेल आईडी के साथ, तो वो सारा का सारा आपके उस गूगल ड्राइव में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है ना। और जहाँ उससे उस गूगल ड्राइव से या जो भी फाइल रहेगा आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। यदि आप गूगल डॉक्स में या गूगल शीट में जो भी फाइल बनाओगे वो गूगल ड्राइव में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, मतलब जो ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन में, उसी उसी के गूगल ड्राइव में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर में जिस तरीके से आप काम कर सकते हो एक्सेल में, अपने मोबाइल फ़ोन में आप किस हद तक काम कर सकते हो? आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में जितना काम कर सकते हो, क्या वो सारे फंक्शन यहाँ पर भी हैं? तो हाँ, लगभग-लगभग सारे फंक्शन यहाँ पर हैं, लेकिन जितना काम करना आसान होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप में, वो मोबाइल फ़ोन में थोड़ा-सा नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ बेसिक फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए, कहीं इमरजेंसी हो गया, आपको जल्दी से कुछ टेबल बना के या कुछ डेटा को उसमें एक्सेल में करना है और तुरंत कोई जानकारी भेजना है, तो आप एक्सेल में कैसे कर सकते हो? जो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पास लैपटॉप नहीं होता, हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता, जब तक हम घर ना पहुँचे, घर पहुँचने के बाद ही हम जो है उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप रास्ते में हैं और आपको वो जानकारी भेजना है, तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो? तो मैं यहाँ पर गूगल शीट की मदद से मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ फंक्शन बेसिक बेसिक से फंक्शन बताऊँगा जो आप कंप्यूटर में करते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है ना, गूगल शीट का इस तरीके से ये खुलेगा, है ना। और यहाँ पर वैसे ही है जैसे आप एम एस एक्सेल में देख पाते हो या अन्य किसी एप्लीकेशन में देखते हो, रो और कॉलम में ऐसे बटा हुआ रहता है और नाम सेम ही है। जैसे ये रो रो ए का नाम ए है, बी सी वैसे ही नाम से ये बटा हुआ रहता है इस तरीके से, है ना। और इधर जो है ये कॉलम है, सॉरी, ये कॉलम ए बी सी डी ऐसे बटा हुआ है और इधर जो है क्या है, रो में बटा हुआ है, ठीक है। कोई भी रो या कॉलम को बड़ा छोटा कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो एक तीर जैसा है, इसको मैं ऐसे खींच दूंगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये कॉलम जितना आपको चाहिए। अंडू करना है, ये ऊपर का ये ऑप्शन है, अंडू हो जाएगा। जिसको भी आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, आपकी अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से ऊपर से होगा, नीचे से यहाँ जिस भी कॉलम को आप इधर जैसे रो वाले को करना है तो आप इस तरीके से
आप बड़ा छोटा कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अंडू करना है, यहाँ से अंडू हो जाएगा। तो समझ में आया। तो पहला चीज़ तो मैं बताया कि रो और कॉलम की लंबाई चौड़ाई कैसे आप घटा बढ़ा सकते हो। ये फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताया। अब उसके बाद बताता हूँ कि इसमें जो बाकी फंक्शन है वो कहाँ है ना। यदि आप कहीं पर कुछ लिखना चाहते हैं, सबसे पहला चीज़ कि कहीं पर आप लिखना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने पर भी कुछ नहीं होगा, आपको डबल क्लिक कर देना है यहाँ पर। डबल क्लिक मतलब डबल टच कर देना है। जैसे ही आप डबल टच कर दोगे तो आपका जो कीपैड है वो एक्टिव हो जाएगा। और जैसे कीपैड एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर देखो मेरे कीपैड में ना दो दो चीज़ एक्टिव है। देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, मैं 1 2 3 क्लिक करूंगा तो 1 2 3 वाले ऑप्शन में चेंज हो जाएगा, ABC करूंगा तो ABC वाले में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिखोगे ABCD। यहाँ पर मैंने लिखा, या मान लिया जब मैं यहाँ लिखा नारायणपुर, ये लिखा। ठीक है, तो ये लिखा यहाँ पर आ गया, है ना। ये नारायणपुर लिखा। और मेरे को अब ये लिखने के बाद जहाँ पर भी लिखना है आप इतना लिखेंगे। जहाँ पर भी लिखना है आपको टच करना है वहाँ पर, और फिर जो भी लिखना है आप लिखेंगे, जैसे जहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लिखने के बाद इसके जो कुछ बेसिक फंक्शन है, जैसे बोल्ड करना है या जो भी करना है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं चले जाता हूँ ऊपर। ऊपर में जाऊँगा, जैसे ये है जो उसके जो बेसिक फंक्शन है आपको यहाँ नीचे से दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखो बोल्ड है, लेकिन बाकी और भी सारे फंक्शन आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पर टच करो, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे सबसे पहला चीज़ है कि जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला चीज़ है फ़ॉन्ट, है ना। कौन से फ़ॉन्ट में लिखोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है आपका फ़ॉन्ट, है ना। और फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करना है प्लस माइनस से, ये इससे हो जाएगा। ये है आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना। और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ये है ना। फिल, सेल में कौन सा कलर भरेंगे वो ये चीज़ है। और ये है आपका अलाइनमेंट, है ना। और अलाइनमेंट के अंदर भी वो और भी अलाइनमेंट रहता है, टॉप बॉटम और सेंटर वाला, वो अलाइनमेंट इधर है ना। कुछ और भी फंक्शन है, कुछ और भी फंक्शन है, नीचे आओगे तो और दिखेगा यहाँ पास, है ना। ये हम लोग यूज़ करके मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो, अब इतने मैं करके बताता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है उसको मैं दूसरे फ़ॉन्ट में करना चाहता हूँ, बक बक। एक ये चेंज हो गया। अब मान लो मेरे को क्या करना है, फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाना है तो ये यहाँ से बढ़ जाएगा, है ना। कम करना है कम कर दूंगा, मैं रखता हूँ 14। चूँकि ये सेल में नहीं आ रहा है तो मैं इसका चौड़ाई बढ़ा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए ये टेक्स्ट का कलर मेरे को बदलना है, तो ये है, यहाँ से टेक्स्ट का कलर को चूज़ करो। जैसे मान लीजिए मेरे को ग्रीन करना है तो ये ग्रीन, ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ से भी बेसिक फंक्शन कुछ आपको यहाँ से भी मिल रहा है। यहाँ पूरा करोगे तो सारा चीज़ आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट का कलर है। मान लीजिए ये जो सेल का कलर है उसको आपको चेंज करना है। जैसे ग्रीन में क्या चीज़ अच्छा लग सकता है, जैसे ग्रीन में मान लीजिए मैं ये कलर डाल देता हूँ तो ये पूरे सेल में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आ जाओ कि सेल का अलाइनमेंट लेफ्ट है, सेंटर करना है तो ये सेंटर हो जाएगा, राइट करना है तो राइट हो जाएगा। और ये टॉप बॉटम के लिए है, सेल यदि बड़ा छोटा रहेगा तो ये टॉप बॉटम आपको दिखेगा। जैसे मैं इसका, चलो हाइट को इतना कर दिया, देखो वो ऊपर है, मेरे को बीचों बीच करना है तो बीचों बीच आ गया, है ना। सबसे नीचे तो नीचे, तो ये है टॉप बॉटम और सेंटर। ठीक है, तो ये वाला मामला आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पर टेक्स्ट रैप, ये यहाँ पर मिलेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कॉलम रहता है छोटा और लिखना रहता है हमको बड़ा, मतलब ज़्यादा। जैसे यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जसपुर नगर, है ना, इज़ अ स्मॉल सिटी, इतना लिखा। ठीक है, हो गया इतना। इतना लिखने के बाद मैं इसको हटाता हूँ एक बार,
आ जाओ, इसको करता हूँ। अब देखो इस सेल में क्या हो गया, ये इस सेल में आया नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम को इसकी चौड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसी में आ जाए। तो हम लोग रैप टेक्स्ट करते हैं। तो रैप टेक्स्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम गए, ये इसको कर लो, ये आ गया, यही है ना रैप टेक्स्ट। तो ये है यहाँ पर, ये सुविधा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 10 मिनट का वीडियो हो गया है। तो कुछ बेसिक बेसिक से फंक्शन मैंने आपको बताया, है ना। अगले दिन अगला वीडियो में मैं आपको पूरा एक टेबल बना के बताऊंगा, इसमें कैसे आप यूज़ कर सकते हो सारा, और भी कुछ फंक्शन और बताऊंगा, नया कॉलम कैसे लोगे, रो कैसे लोगे। तो आज की वीडियो इतनी करते हैं। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।